घोषणा पत्र में युवाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों युवा जब कोई एग्जाम देते हैं कंपटीशन की, तो कहीं जगह जगह पर पेपर लीक होता है, उससे बड़ी परेशानी होती है। उस पर भी संकल्प पत्र में कहा गया कि उस पर भी कानून बनाया जाएगा, सख्ती से उसको लागू की जाएगी, ताकि जो इस प्रकार की गड़बड़ करते हैं उसको सजा दिया जाएगा। परीक्षा को पारदर्शिता किया जाएगा। किसानों के लिए जो 6,000 रुपया मिलता है आगे भी वो मिलता ही रहेगा। और हम खाद्य तेल और दाल ये सब जो बाहर से मंगाते हैं उसमें से आत्मनिर्भर भारत बने, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंचाई की सुविधा उसको और बढ़ाई जाएगी। फिर अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी काम किया जाएगा। फिर महिलाओं के लिए जो अभी तक देश में 1 करोड़ लाखपति दीदी बने हैं, ऐसे जो ग्रुप के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है इसको 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ऐसे जो ग्रुप के तहत लाखपति दीदी बनाने का। इसमें काफी जोर शोर से काम चल रहा है। उसको व्यवसाय के साथ, उद्योग के साथ कैसे उसको जोड़ा जाए, इसकी पूरी प्रयास चल रही है। रेल का मैं अभी आप सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से कनेक्टिविटी देश के अंदर में बढ़ रहा है, आप सबने देखा ही होगा। निजाम में प्रत्येक वर्ष 5,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा रही है। हमारे देश में जो टूरिज्म का सेक्टर को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया है, यानी उसके लिए जो वर्ल्ड क्लास का सब कुछ सुविधा होना चाहिए, चाहे बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजें हो रही है। तो आज इसको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर भी कहा है कि हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, जहां पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, नए द्वार भी खुलेंगे उसमें से। और 21वीं सदी के भारत में हम बुनियादी जो सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आप सब लोग रोज देख रहे होंगे किस प्रकार से तैयार हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर आप देखें, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई सेवा हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सेवा का बहुत सारे क्षेत्र है। जैसे आपने कहा कि क्या कहते हैं, इन 10 वर्षों में 350 से अधिक ऐसे मेडिकल कॉलेज भी नहीं बने, 15 एम्स भी बना, IIT, IIM। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की काम जहां पर लोग काम कर रहे थे, रोजगार की नए अवसर कहां कहां से कैसे पैदा हो सकता है, तो इस पर इस संकल्प पत्र में काफी ध्यान दिया गया है। उस पर काफी प्रयास किया गया है कि भाई हम रोजगार के अवसर को कहां कहां से सृजित हो सकता है, यानी देश में लोग निवेश भी होगा तो नौकरी के अवसर भी यहाँ पैदा होंगे। हम लोग कहाँ बोले यूसीसी, तो भाई देश में आखिर ये कानून रहेगा कि नहीं रहेगा, कि सबके लिए अलग अलग थोड़े कानून होगा। और ये तो संविधान में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि संविधान की रक्षा करना संविधान को खतरा है, और संविधान में लिखा हुआ है कि भाई लाने की अब इतना देर हो गई। तो इसलिए कभी हिंदू ने तो नहीं कहा कि कोई हिंदू को खतरा है। हम तो कहते हैं सबके लिए कानून बराबर बने। देखिए, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हताशा उत्साह दिखता है, झलकता है, क्योंकि लोगों ने हार मान चुका है, वो लोग जान चुका है अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसलिए हमारे प्रत्याशियों को रोकने की जगह जगह लोग कोशिश कर रहे हैं। ये तो तभी होता है ना जब उनको ऊपर जनता का भरोसा, अगर जनता के ऊपर उनको भरोसा क्यों रोकेंगे, जब उनको पता ही है कि उनको वोट मिलने वाला है, तो किसको तो रोकेंगे कोई नहीं। अगर रोक रहे इसका मतलब ही पता है कि उन लोगों को कि भाई अब हमें झारखंड की जनता समझ चुकी है इन लोगों को
अब इसलिए आप बीजेपी को लोग वोट देने वाला है, तो इसलिए आप जगह जगह पर ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए कल हम लोगों ने लिखित में दिया है, सरायकेला भी चाईबासा एसपी दोनों से मैंने बात की, हमने कहा कि सुरक्षा की पूरा पुख्ता व्यवस्था करिए। डीजी से मैंने बात किया है, उन लोगों को एफआईआर हो, उन लोगों को गिरफ्तारी हो और चुनाव तक उन लोगों को जेल में रखा जाए।